नमस्कार। मेरे चैनल एके गुरु डबल एस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे सामने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में अपडेशन में जो समस्याएं आ रही हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बार बार आपको बताया जाता है कि किस तरह से आपको अपडेशन करना है, लेकिन जैसा देखा गया है कि अभी भी सही तरीके से आपके समझ में नहीं आ पाया था कि अपडेशन कैसे हमें करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, किस तरह से हमें कैंडिडेट को बताना है कि आपको क्या करवाना है, फिर उसके बाद कार्यालय में कैसे डॉक्यूमेंट देने हैं, जिससे कि हमें लड़का होने पर 6,000 रुपये और लड़की होने पर 8,000 रुपये का फ़ायदा मिल सके। तो इसका बारे में हम विस्तृत से चर्चा करेंगे और एक एक पॉइंट के बारे में जानेंगे कि किस तरह से हमें कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ लिंक करवाना है, उसके बाद कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ पर लाकर देना है। तो जैसा कि हमने देखा है कि कार्यकर्ताओं क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। सबसे पहले जैसे हम कोई भी अपडेशन की लिस्ट डालते हैं तो उस अपडेशन की लिस्ट में हमारे द्वारा काफ़ी समझाया भी जाता है, बताया भी जाता है कि आपको कैसे अपडेशन करना है, लेकिन फिर भी आपके समझ में नहीं आ पा रहा है। तो उसके लिए मैं आपको उसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहा हूँ। आपने को करना क्या है कि जो लाभार्थी का नाम अपडेशन के लिए आया है, जिसमें अपडेशन का मतलब करवाना क्या है कि जन आधार में बैंक पासबुक अकाउंट लिंक करवाना है। जैसे कि ये हमारा जन आधार है, इस जन आधार को लेना है, हमें कैंडिडेट को समझाना है कि आपका जन आधार लेके आओ, और वो जन आधार लाने के पश्चात उससे बैंक पासबुक मांगना। आप जैसे आप उनसे जन आधार लोगे, बैंक पासबुक लोगे, अब उसको समझाना ये है कि आपको करना क्या है कि आप ई मित्र के पास जाना, किसी भी ई मित्र की दुकान पर जाना और उनको कहना कि मेरे इस जन आधार में आपको इस बैंक अकाउंट को लिंक करना है। ये जो बैंक अकाउंट की पासबुक है, ये जो खाता नंबर है, इसमें जिस लाभार्थी का नाम है उस लाभार्थी के नाम के सामने आपको खाता नंबर लिंक करवाना है। जब वो वहाँ से खाता नंबर ऑनलाइन अपडेट हो जाएगा तो उसके बाद उस लाभार्थी से जन आधार की फ़ोटोकॉपी और जो बैंक खाता हमने उसमें लिंक करवाया है, किसमें, जिस जन आधार में लिंक करवाया है, उस जन आधार की फ़ोटोकॉपी लेकर हमें कार्यालय में जमा करवानी है। जिसमें आपकी जो एलएस मैम है वो उसमें उस लाभार्थी का करेक्शन करेगी। करेक्शन करने के बाद वो फॉर्म को अप्रूवल के लिए आ जाएगा कि लाभार्थी जैसे उसका डॉक्यूमेंट करेक्शन हो जाएगा, करेक्शन होने के बाद वो डॉक्यूमेंट कहाँ पे आ जाएगा, वेरिफिकेशन में आ जाएगा। वेरिफिकेशन में आएगा, जैसे उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो पेमेंट की प्रोसेस हो जाएगी। ये तो रहा अपना अपडेशन का। इसमें कोई ज़्यादा इतनी लंबी महाभारत नहीं है, सिर्फ दो ही का डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जन आधार और बैंक पासबुक। जन आधार में लाभार्थी का नाम जुड़ा होना चाहिए और उस नाम के सामने उसका बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। अब इसमें समस्या ये आई है कि हमने कई कार्यकर्ताओं को समझाया भी था, तो वो क्या किया कि उन्होंने लाभार्थी को बैंक में भेज दिया और कह रहे कि श्रीमान जी हमने तो इसको अपडेट करवा दिया है, बैंक में लिंक करवा दिया है, कोई कह रहा है हमने आधार से लिंक करवा दिया है, जबकि हमें सेकंड बच्चे के ऊपर लाभ लेने के लिए खाते को जन आधार से लिंक करवाना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। जैसे ही आप उनका लिंक हो जाए उसकी कॉपी दे दोगे, देने के बाद वो क्या हो जाएगा, सीधा आपका वहाँ से एलएस मैडम के द्वारा क्या कर जाएगा, वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा। वेरिफिकेशन करने के बाद वो फॉर्म आपका करेक्शन का ठीक होके ऊपर चला जाएगा। ये है। अब दूसरा क्या है कि जैसे एक लिस्ट अपडेशन के लिए बताया जाता है, अब उसमें आपके समझ में ये नहीं आता कि अधिकतर महिलाएं तो ये कहते हैं कि साहब इसके पहला बच्चा था, पीएमएमवाई का इसने लाभ नहीं लिया,
अब ये दूसरे बच्चे का लाभ कैसे लेगा। इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसने पहले बच्चे का लाभ लिया हो या नहीं लिया हो, लेकिन अब उसका दूसरा बच्चा है जिसका जन्म 1/4/2022 के बाद हुआ है, वो महिलाएं इस लाभ के लिए पात्र हैं। वो महिलाएं क्या कर सकती है, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। अब इसमें हुआ ये है कि फील्ड में ये भी देखा गया है कि कई महिलाएं ये कहती है कि साहब मेरे तो गर्भवती बहुत महिलाएं हैं, उनके नाम नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए भी क्या है कि एक लिंक डाला गया है छूटे हुए लाभार्थियों के नाम से। उस लिंक के अंदर आप किसी भी लाभार्थी को जिसका दूसरे बच्चे का जन्म हो चुका है और उसका नाम नहीं आ रहा है, आप उसकी डिटेल उसमें ममता कार्ड की भरकर इस लिंक को सबमिट कर दें। जैसे आप उस योजना के लिए पात्र होंगे तो आपका नाम ऑटोमेटिक डैशबोर्ड पे आ जाएगा, आपके लाभ की योजना में शामिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम छूटे हुए लाभार्थियों को भी क्या कर सकते हैं, उसमें जुड़वा सकते हैं। जो लिंक की बात है वो मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, जिससे कि आप उस लिंक पे क्लिक करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो एक इसके साथ में ये भी आया है कि समझ नहीं पा रही कई महिलाएं कि लाभ के लिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से पैसे मिलेंगे, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा विस्तृत संक्षेप में बता देता हूँ कि राजस्थान सरकार द्वारा दूसरे बच्चे के ऊपर जिनका जन्म 1/4/2022 के बाद हुआ है, उनको पालन पोषण के लिए, जिससे वो कुपोषण का शिकार नहीं हो, बच्चा हष्ट पुष्ट स्वस्थ हो, उसके लिए लड़के के जन्म पर 6,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। तो जिसमें पहली किस्त 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन जैसे आप करवाओगे LMP डेट से 120 दिन के अंदर, अगर आप हॉस्पिटल के अंदर पंजीकरण करवाते हो तो आपको 1,000 रुपये की किस्त के लिए आप वैलिड हो जाओगे। दूसरी किस्त के लिए आपको क्या करना है कि आपको 6 महीने के अंदर 2 ANC जांच पूर्ण करवानी है। हॉस्पिटल के अंदर आपको जाना है, 2 जांचें पूरी करवानी है। जैसे आपकी 2 जांच पूरी होंगी तो आप दूसरी किस्त के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तीसरी किस्त के लिए जैसे ही बच्चे का जन्म होगा, जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा, उसका टीकाकरण संपूर्ण हो जाएगा, तब आपको लड़के के जन्म पर 4,000 रुपये राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाएगा और लड़की के जन्म के ऊपर 6,000 रुपये जो PMMVY 2.0 के माध्यम से आपको दिया जाएगा। तो अब मैं समझता हूँ कि आपके जो ये संशय था वो समाप्त हो गया होगा। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई शंका लगती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे मैं आपके सवालों के जवाब देने का संपूर्ण प्रयास करूँगा। अगर आपको मेरी ये जानकारी का वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जिससे